Okay, today we'll start the chapter surface areas and volumes. ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सॉरी क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसी के आगे की कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हम दो डिफरेंट टाइप के शेप को अगर एक साथ में ज्वाइन कर दिया जाता है, एक साथ जोड़ देते हैं, तो क्या किस तरह से हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे या किस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, या हम किसी एक स्ट्रक्चर या किसी भी एक शेप में से दूसरा शेप को हम स्कूप आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमें किस तरह से हम विल फाइंड आउट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे कि इफ देयर इज अ सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर। अब सिलेंडर के दोनों एंड्स पे अगर हम क्या करते हैं कि मतलब एक एंड पे हमने क्या किया, एक हेमिस्फेयर लगा दिया, एक हेमिस्फेयर लगा देते हैं, और दूसरे एंड पे या चलिए अभी हम खाली दोनों साइड में हम हेमिस्फेयर ही लगाते हैं। ठीक है, दोनों साइड में हमने क्या किया, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड्स में, दोनों एंड पॉइंट्स पे हमने क्या किया है, सिलेंडर लगा दिया है ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस है, जितना रेडियस यहाँ पे सिलेंडर का है उतना ही रेडियस हेमिस्फेयर का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जो सरफेस एरिया होगा वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो बताएं भाई। हमें क्या है, मान लीजिए इसकी हाइट है, ये जो है h है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि विल फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ये जो बेसेस आपको दिख रहे हैं, वो बेसेस, उन बेसिस के साथ में हमारा जो ये कहेंगे कि यहाँ पे हेमिस्फेयर्स के बेसिस ऐड हो जाएंगे, तो हमारा वो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे हम उनको। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो कितना होगा, देखें, CSA ऑफ अ सिलेंडर, व्हाट इज द CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA क्या होता है, 2πr h, 2πr h प्लस अब 2 times the 2 times of the CSA of a cylinder, so this is 2 into 2πr square। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपको कॉमन मिल रहा है 2πr, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, h और प्लस 2r। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप दोनों साइड, एक सिलेंडर के दोनों साइड्स में, दोनों एंड पॉइंट एंड्स जो है, यहाँ पे अगर आप हेमिस्फेयर ऐड करते हैं तो इनका जो टोटल यहाँ पे जो सरफेस एरिया बनेगा इट विल बी इक्वल टू द CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA of the cylinder add 2 times the CSA of hemisphere। ठीक है, अभी अगर बोलता कि ये हेमिस्फेयर केवल एक साइड में लगाया है, अगर हेमिस्फेयर केवल एक साइड में लगाया है, तो उस केस में जो सरफेस एरिया होगा
that will be equal to CSA of cylinder plus CSA of one हेमिस्फेयर। और कुछ आएगा इसमें? और कुछ आएगा? आयुष? सर हाँ, सर हम इसमें सिलेंडर के बेस का एरिया प्लस कर देंगे। वेरी गुड। ये देखिए, ये जो बेस है, ये सिलेंडर का जो बेस है, ये भी तो आएगा इसमें, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये तो हो गया 2πRH प्लस 2πr², और इधर से क्या आ जाएगा? πr², ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 2πRH प्लस 3πr²। यहाँ से आप देखें पाई आर आपको कॉमन कर सकता है, पाई आर आपने कॉमन लिया तो यहाँ से 2h और प्लस 3r, ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। जब हेमिस्फेयर केवल एक एंड पे ज्वाइन होता है, ठीक है, एक एंड पे हम केवल हेमिस्फेयर लगाते हैं सिलेंडर के, तब इस तरह से होगा। और भी अलग अलग तरह के फिगर्स आप देख सकते हैं। वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि हम लोगों ने जैसे देखा कि अगर हमने यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड्स पे हमने क्या किया है कि इस तरह से हेमिस्फेयर्स लगा दिए हैं। अभी जो इसका हमने देखा कि सरफेस एरिया जो हमने फाइंड किया, तो वो तो ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। अगर वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? वॉल्यूम कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू है will be equal to volume of cylinder plus volume 2 times the volume of, है ना? कितना हो जा रहा है ये? दिस इज πr²h प्लस ये हो जाएगा 4/3πr³। इस तरह से आपको फाइंड हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो हमने देखा कि जब एंड्स पे दो हेमिस्फेयर, लेकिन अगर यही चीज आप इस तरह से देखें कि एंड्स पे हम क्या करेंगे कि इस सॉलिड क्या नाम है आपका सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर के जो दोनों एंड्स हैं वहां से हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर देते हैं। दोनों एंड से हमने हेमिस्फेयर से स्कूप आउट किए। अब इस केस में जो सरफेस एरिया होगा, देखिए सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कर्व सरफेस है दैट विल रिमेन सेम, और फिर यहाँ पे भी एक कर्व, यहाँ पे जो देखिए दो सरफेसेस और इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जो स्कूपिंग जब हम करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सरफेस है और ऐड हो जाएगा। ये दैट मीन्स द CSA ऑफ cylinder plus 2 times the CSA of hemisphere। गॉट इट? अभी लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में आप देखेंगे कि
volume तो actually it is the measurement of the amount of the matter present. अब कितना मैटर यहाँ था उसमें से आपने जब कुछ चीज मास जो है आपने निकाल दिया है इसमें से, तो वो उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से इतना वॉल्यूम हटा दिया, इधर से इतना वॉल्यूम हटा दिया, तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम अगर हम फाइंड करेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर का जहाँ पे स्कूपिंग आउट की जाती है, तो वॉल्यूम हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर minus 2 times the volume of hemisphere। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, और यू कैन से इट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम कोई दो स्ट्रक्चर्स को ऐड एक साथ में ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया भी ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्कूपिंग आउट करते हैं, स्कूप कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इतना मैटर जब हम निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जब हम स्कूप कर रहे हैं तो सरफेस एरिया जरूर इंक्रीज होता है। ठीक है, सरफेस एरिया को आपको इंक्रीज करना है, यानी कि इसकी जो सीएसए है इसके साथ में आपने इसको जो सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का वो भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इतना मैटर आपने बाहर निकाल दिया है तो वॉल्यूम आपका ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो वो उतना आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम से। ठीक है, फिर इसके बाद हम और भी जो है थोड़े से स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं कि कुछ कभी आप देखते हैं कि कोई खिलौना है किस तरह से एक हेमिस्फेयर, ठीक है, और उसके ऊपर से एक क्या है, कॉनिकल स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, तो ये एक खिलौना बन गया। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से आपको यहाँ पे दी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। देखिए, रेडियस दिया हो सकता है, इसका स्लैंट हाइट दी जा सकती है, या हाइट ऑफ कोन दी जा सकती है, इतनी चीजें दी जा सकती हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें से कोई भी दो चीजें अगर आपको दी गई हैं, चाहे स्लैंट हाइट है, हाइट और रेडियस, इन तीनों चीजों में से कोई भी दो चीजें आपको दी गई हैं, तो ऑब्वियसली आप तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज जो स्लैंट हाइट होती है वी नो दैट इट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम तीसरी तीसरी चीज जो भी है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखें आप क्वेश्चन एक्सरसाइज देखते हैं 13.1। एक्सरसाइज 13.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखेंगे कि जो आपका दो क्यूब्स हैं, ठीक है, दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम जो है, एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, दे आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। ठीक है, चलो कुछ थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा। नहीं, दो क्यूब हैं जिनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो और एक क्यूब का वॉल्यूम जो है इट 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको पता करना है कि अगर इस तरह से हम जो दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो एक क्या क्यूबॉइड बनेगा, है ना। इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हमें मालूम है कि ये जब क्यूब था तो इसकी जो साइड थी वो थी ए, ये भी ए था, लेकिन अब जब क्यूबॉइड हो गया तो ये ए प्लस ए यानी कि 2a होगा। तो यहाँ पे यानी कि जो लेंथ है वो 2a हो जाएगी, ब्रेथ ए है और हाइट भी ए, ठीक है। हाइट एंड ब्रेथ आर इक्वल एंड लेंथ इज 2 टाइम्स। अब हम देखेंगे इस जरा, पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, इट इज 64, देन ए विल बी इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 64 दैट इज 4। तो ए आ गया 4 सेंटीमीटर। देन लेंथ कितनी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू 2a दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है, ब्रेथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी, कितना होता है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड,
यस, 2 LB plus BH plus HL। 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम्स LB यानी कि 4 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, कितना हो जाता है ये? 2 टाइम्स 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 प्लस 32 64 प्लस 16 इज 80, ये हो गया 2 इंटू 80, दैट इज 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है ये? एनी प्रॉब्लम? हो सर। नो सर। ओके, okay, we'll see the next question. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. एक वेसल है, किस तरह से है? हॉलो है, किस तरह से कि एक हेमिस्फीयर, देयर इज अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, कैसा हॉलो हेमिस्फीयर है ये, एंड it is mounted, it is mounted by a cylinder, ठीक है, like this, it is mounted by a cylinder like this। अब बोला है कि इसकी जो टोटल हाइट है इट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द hemisphere is 14 centimeter, so from here you can say that the radius is 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, है ना? Radius will be 7 centimeter. If the diameter is 14, then the radius will be 7 centimeter. And the height of the total height of this vessel is 13 centimeter. So you will see कि ये कितना हो गया? This is 17 centimeter, sorry 7 centimeter. अब ये कितना बच गया आपका? ये total height है 13, ये हो गया 7, तो ये कितना हो गया? 13 minus 7, that is 6 centimeter. अब हमें बोला है कि यह टू फाइंड द सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। व्हाट इज इनर कर्व सरफेस एरिया? तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बड़े कितना हो जाएगा? CSA यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेडियस जो है, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 13 minus 7, that is 6 सेंटीमीटर। करेक्ट? नाउ फाइंड इट आउट, कितना आ जाएगा भाई सरफेस एरिया? तो इनर सरफेस एरिया जो है आपका, सरफेस एरिया कितना आ रहा है? इनर सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो अब हमारा अभी बोला हमने कि ये जो है एक हॉलो सरफेस है, हॉलो स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो बेस है वो ओपन है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, इसीलिए हमने इस बेस को इंक्लूड नहीं किया है। तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका? CSA, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 pi R²। कितना हो जाता है? आप तो देखेंगे 2 pi R आपने कॉमन लिया है, H प्लस R इधर से हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7
ये याद रखेंगे, जब तक आपको कहा नहीं जाता है पाई की वैल्यू आप 22/7 ही यूज करेंगे। ओके, रेडियस इज 7 एंड h प्लस r, हाइट प्लस रेडियस इज ऑलरेडी गिवन हियर 13। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन हो जाता है 44 इंटू 13। ये कितना हो जाएगा 200 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सही है कि नहीं, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, yes Ayush, any problem? No, sir. Answer is correct. Okay, then coming to the next question. The question is, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि एक टॉय है, किस फॉर्म में है, अभी जो मैंने आपको बोला था कि एक कोन है जो कि इट इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से एक क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, इस तरह का टॉय है। ठीक है, ये बोला है व्हाट्स फर्दर इज गिवन कि रेडियस ऑफ द टॉय इज 3.5 centimeter. Okay, and the total height of the toy is, total height जो है ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? अब देखें 15.5 माइनस 33.5 विल बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय? अब देखिए हमें मालूम है कि टोटल सरफेस टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, इट इज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात जब हम करेंगे यहाँ पे, तो इसका सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, उसमें हम ऐड कर देंगे सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिस को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² प्लस सी एस ए ऑफ कोन इज, व्हाट इज सी एस ए ऑफ कोन? इट इज πr l। अब आई दिक्कत, क्या दिक्कत आई हमें? एल तो दिया नहीं है, स्लैंट हाइट इज नॉट गिवन। तो वी नो दैट स्लैंट हाइट इज, we know that since L is equal to under root h square plus r square, so it is क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। अरे 3.5 कह ले, चाहे आप इसको कह ले 7/2, आसान रहेगा इस तरह से, है ना। ये आपका हो जाएगा 1 अंडर रूट 144 प्लस 49/4। ऐसे कर लें, अंडर रूट 4 4 are 16, 4 4 are 16, 1 7, 4 4 5 576 plus 49/4, that is अंडर रूट 625/4। ये कितना हो जाएगा 25/2 और 12.5 सेंटीमीटर। तो अब जो स्लैंट हाइट है वो आ जाती है 12.5 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे टीएसए ऑफ टॉय।
केस ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? देखिए आपने क्या लिखा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू हम यहाँ से देखें पाई आर को कॉमन कर लेते हैं, पाई आर कॉमन कर लेंगे, पाई आर टाइम्स, अब यहाँ से क्या बचा 2r प्लस यहाँ से क्या बचा एल, तो इसको हम कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका पाई आर 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5 टाइम्स 2r is 7 plus L is 12. Sorry, it is 12.5 centimeter. हो जाएगा 0.5, 11 into 19.5 कितना हो जाएगा? हाँ जी, it is 21214 और ये हो जाएगा 5 और डेसिमल, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, Yes, sir. 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।